बात असल में ये हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर इस वक्त अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी, माया खान बात कर रही हूँ एयर वाई न्यूज़ बाखबर से। वैसे शोएब मोहम्मद साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कल के फैसले के हवाले से बात हो रही है कि क्या ये क्रिकेटर्स के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जाती है जो भी कल एक बयान आया या सिचुएशन क्रिएट हुई, या पीसीबी को आप इसका जो है वो जिम्मेदार ठहराएंगे? जी देखिए जी, मेरी किताब में तो दो ही बातें हैं, या तो आप किसी को माफ कर दिया जाता है या फिर किसी को सजा दी जाती है। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम इतना जुर्रतमंदाना और इतना बहादुराना फैसले हुए हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर कायम रहता है तो मैं ये समझता हूँ कि एक तारीख बनेगी, और अगर क्रिकेट बोर्ड ने वक्त के साथ चेंज हो जाना है तो फिर इससे बेहतर आइडिया ये होता कि उन लोगों को एक वार्निंग दे के और उनके साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो साइन किया जाता दोबारा, कि आपको बेटा ये देख ले कि कमेटी का फैसला तो ये है कि आपके खिलाफ ये होना चाहिए, बट मैं एक फादरली फिगर की तरह आप लोगों को ये वार्निंग भी दे रहा हूँ और आपको माफ भी कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अब आप साइन करें कि अगर कोई अपना मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, अगर कोई डिसिप्लिन पे पकड़ा गया, अगर ग्रुप बाजी में पकड़ा गया, अगर किसी चीज में पकड़ा गया, इस पे साइन करे तो आइंदा उसको ये जुर्माना हो जाएगा और ताहयात पाबंदी जो है उस पे लग जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए था। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड ने कोई डिसीजन लिया है, आइदर वो लोगों की नजर में ठीक है, गलत है, जो भी है, तो क्रिकेट बोर्ड अगर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहता है तो मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक ऐसा फैसला होगा कि जिसको मेरा ख्याल है कि कमिंग जनरेशन को भी उससे एक एजुकेशन मिलेगी, और आने वाले प्लेयर भी जो है वो कभी कोई ऐसी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे कि जिसके ऊपर हम बहुत देर से शक व शुबहात के अंदर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे या तो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था, और अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहना था तो जो बात मैंने आपको बोली है उस तरह करना चाहिए। जी, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से कोई बात करना चाहते हैं अब्दुल कादिर साहब? जी, लेकिन बात यह है कि देखें, अब्दुल कादिर माशाल्लाह हमारे चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं और बड़े अच्छे चीफ सेलेक्टर रहे हैं और बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी, और मेरे ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट और रिगार्ड इनका करता हूँ। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई फैसला लिया है तो उस पर उसको टिकना चाहिए, कायम रखना चाहिए। लेकिन फैसला तो कल सुबह कुछ और लिया था और 5 घंटे के बाद ही उसमें तब्दीली आना शुरू एक ही दिन के अंदर, और उन्होंने यू टर्न सेम डे ले लिया। और मैं अभी बता रहा हूँ कादिर भाई को, ये माशाल्लाह समझदार आदमी है, बहुत ही सेंसिबल आदमी है, आई रियली लाइक हिम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कादिर साहब भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, क्रिकेट बोर्ड कल परसों अपना और रवैया नरम करेगा और मजीद यू टर्न लेगा ये क्रिकेट। शोएब साहब आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जब ये इस किस्म की चीजें जब होती हैं ना, दैट इज द टाइम टू डील विद दोज सिचुएशंस। उस जब व्हेन द थिंग सर्फेसेस, उस वक्त अराइज होती है। जिस तरह अगर उमर अकमल की आप बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया में उसने इस तरह का सीन क्रिएट किया, अगर आपकी वीक मैनेजमेंट होती है तो वो आप उसको सबसाइड कर देते हैं उस मैटर को और बात के लिए रखते हैं। अगर आपने कोई इम्पैक्ट डालना है ओवर द नेशन फॉर टाइम्स टू कम, that is the time to really come hard on the player, और ताकि वो आइंदा कोई चीज कभी वो ना कर सके। बट नॉट आफ्टर 10 मंथ, जब ये तो हम 10 महीने से ब्रू होते हुए, जैसे मैंने पहले कहा, होता आ रहा है और हम देख रहे हैं। जाने दे रहे हैं। साहब आप क्या कहेंगे शोएब मोहम्मद साहब के इस बयान के साथ? क्या मैं प्रॉपरली सुन नहीं सका हूँ, थोड़ा सा जरा मुझे बताएं। इनका कहना यह था कि जब जो ये टीम मैनेजमेंट की कमज़ोरी थी कि उन्होंने देन एंड देयर फैसला नहीं किया, वहाँ पर कोच और मैनेजर कैप्टन सारे मौजूद थे। अगर उमर अकमल ने कोई गड़बड़ की थी, वहीं से उसे ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के तौर पे उमर अकमल ये एग्जांपल दिया है उन्होंने। जी मैडम मेरी बात सुन लें। देखिए बात पता है क्या है, अगर हम इस डिसीजन में से कीड़े निकालेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि हम हर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मतलब कन्विंस कर सकते हैं। बात ये नहीं है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि जी ये फैसला उस वक्त होना चाहिए था, अब होना चाहिए था। अब बात ये है कि एक तारीख पाकिस्तान की आ रही है कि जिसके अंदर कोई तो आदमी आए ना कि कम से कम स्टैंड करे कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया है, अब ये इसलिए किया है कि माजी में नहीं हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि आप सिर्फ डिसीजन की हद तक अगर बात करें कि ये डिसीजन जो है हो सकता है शोएब साहब की नजर में ये ठीक ना हो, डॉक्टर साहब की नजर में ठीक ना हो, मेरी नजर में ये ठीक हो, मेन मकसद लेकिन तो ये है। सर आपकी बात काट रही हूँ कथक लाई माजत से, एक छोटी सी बात मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या अगर कल कोई फैसला लिया गया था और 5 घंटे का चले यू टर्न की बात अगर नहीं करते, कोई अगर फैसला लिया गया था और कोई चीज बयान दिया गया प्रेस को, तो क्या उस वक्त भी रिपोर्ट शेयर नहीं करनी चाहिए थी
और अभी भी नहीं पता कि रिपोर्ट कब तक शेयर मैडम होगी। आपको पता, आपने पढ़ी है वो जो प्रेस रिलीज उन्होंने दी है, डॉक्टर साहब ने पढ़ी है, शुएब ने पढ़ी है? आप बताइए। मैंने आप पढ़ी है। बता दीजिए। हाँ, तो आपने पढ़ी है तो डॉक्टर साहब उसमें मेरा ख्याल है कि देखे, बात यह है कि इतने ज्यादा जर्नलिस्ट अगर उसमें से उसको ट्विस्ट कर देते हैं उस प्रेस रिलीज को, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या क्या कसूर है, मुझे जरा बताएं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये 3 फॉर्म की क्रिकेट के अंदर इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब को ताहयात पाबंदी हो गया। जी देखें, बात ये है कि वो नहीं, जो एक मिनट रुके ना डॉक्टर साहब, इसमें जी, ये जी। लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ, जी, जी। ये है ना कि 3 फॉर्म की क्रिकेट में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, जी, और कोई तो टाइम इसका पीरियड नहीं है। मतलब, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? उसमें ये है कि वो इनडेफिनेट हो गया, उसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। ये देखो ना, यही मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा आपको भी, शुएब को भी, सब बंदों को बात तो सच्ची करनी चाहिए ना। और वो मैं मानता हूँ कि मेरे से ज्यादा डिफरेंसेस क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी के भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको जो बात मेरी अकल में काम कर रही है, मेरी समझ में आ रही है, मुझे वो बात करनी है कि क्रिकेट बोर्ड ने तो उसके ऊपर नहीं लिखा ताहयात पाबंदी, अब उन्होंने लिखा कि तीनों फॉर्म की क्रिकेट में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कितनी देर के लिए नहीं किया जाएगा, ये इंटायरली अप टू द सिलेक्टर्स। और कादिर भाई, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन जब छोड़ देंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो कितने पीरियड के कितने लिए। period के लिए। Naturally, one gonna assume things. और मैं Assume यही करेगा इंसान के क्या रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए दे शुड हैव पुट अ स्टेटमेंट आफ्टर फुल वो ये स्टॉप सवाल करके- के साथ, ये नॉट आपको लीविंग सवाल द करना चाहिए क्वेश्चन ना। ओपन। ये एक जर्नलिस्ट को क्वेश्चन उस वक्त कर लेना चाहिए था ना कि भाई बात ये है कि ये आपने जो लिखा है, तो आप मुझे ये बताएं कि आया ये ताहयात पाबंदी है या ये कुछ वक्फे के लिए है। आप अगर मिसाल के तौर के ऊपर क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने 1 साल के लिए सोचा है कि इन दोनों प्लेयरों को हमने नहीं अपना कंसिडर करना इन 3 फॉर्म की क्रिकेट में, तो फिर क्या है मतलब? जब आप जवाब भी नहीं देते हो और खुद अपनी अकल से उसका मतलब निकालते हो, तो फिर कंफ्यूजन पैदा होती है। कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहे हैं कादिर भाई। Absolutely. उन्होंने ठीक है। एक चीज ठीक है। ओपन एंडेड चीज रखी, प्रेस उन्होंने रिलीज क्लोज तो नहीं की। अब्दुल कादिर साहब, जब thank you so close much, कर- हमारे लाइन पे आ रहेगा, हमारे पास वक्त बहुत मैं महदूद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल प्रोजेक्ट करने के लिए आप लोगों से बहस नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरी अपनी एक राय है, मैं उस राय के ठीक। ऊपर बात कर रहा हूँ। आप लोगों की बिल्कुल अपनी राय है, आप उसके ऊपर, और सुनने वाले जो सुन रहे हैं, ये बात उनके ऊपर छोड़ दी जाए तो ये बेहतर बेशक। बात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल कादिर साहब, हमें लाइन पे आने का कुछ चंद लम्हे रह गए हमारे पास। और रिपोर्ट की आपने बात की थी जी, मेरे पास प्रेस रिलीज है जिस पे लिखा है पाकिस्तान ड्यू मोहम्मद यूसुफ एंड यूनुस खान हैव बीन बैंड इंडेफिनिटली फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। तो अब इसके साथ जो है, इसके बंदे का ये अवाम जो होगा उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यहाँ तक सवाल की बात है, क्या करना चाहिए था सहाफ़ियों को? देखिए, सवाल तो अगर सहाफ़ी ने नहीं किया तो अवाम तो करेगी, मेरा ख्याल बेशक, है। और आप हमें पूरा दिन मैसेजेस करते रहिए, हमें BKS लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 2791 पर कि इस चीज़ का क्या मसले का हल आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि 2011 नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आने वाला है। इसका असर हमारी क्रिकेट पर, हमारे क्रिकेटर्स पर और हमारी आवाम पर होगा। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे सर? बहुत फर्क पड़ेगा, जाहिर सी Right. बात है। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू शोएब साहब, थैंक यू डॉक्टर Thank you. साहब। वी हैव वेरी लेस टाइम, आई विश आई अपना ख्याल रखिए।